में स्टोरी बेवकूफ कौवा और अक्लमंद कबूतर। चले अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कबूतर और चिड़िया सुबह से खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। एक रात पहाड़ों के दरमियान में उनको एक दाना मिला खाने के लिए। तो कबूतर ने बोला कि चिड़िया बहन, चलो अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ तो खाने को मिला, वरना तो मुझे लग रहा था आज तो खाली पेट ही जाना पड़ेगा घर वापस। तो वहाँ पे एक कौवा भी आ गया। तो उसने बोला ये दाना मत खाना क्योंकि दाना मेरा है। तो कबूतर ने बोला क्यों काले कौवे, क्यों दाना हम तुम्हें देने। तब उसका कौवे ने बोला मैं दाना यहाँ पे रख के पानी पीने गया था और तुम लोग यहाँ पे आ गए। और वो लोग लड़ाई करने लगे। लड़ाई हुई और क्योंकि कौवा उससे ज्यादा ताकतवर था उन दोनों से, तो कौवे ने उन दोनों को बहुत मारा और इतने में चिड़िया का पर भी जख्मी हो गया। फिर चिड़िया ने कबूतर से बोला अगर हम इसे दाना आराम से दे देते तो मेरा पर जख्मी नहीं होता। और मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्योंकि इस इलाके में चील बहुत है और चीलों को तो जख्मी परिंदे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतने में वहां पे एक चील आ गई। फिर चिड़िया उस चील को देख के बहुत ज्यादा डर गई। फिर चिड़िया ने कबूतर से बोला मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसके बाद कबूतर ने बोला अभी डरने की कोई बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। वहाँ पीछे एक बहुत ही बड़े परिंदे का ढांचा पड़ा हुआ था। तो फिर कबूतर ने ढांचे को देखकर बोला कि यार चिड़िया बहन, इतनी बड़ी चील का शिकार करके खाया लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। जब से हमने गोश्त खाना शुरू किया है तब से मेरी भूख भर गई है। चिड़िया ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर की हाँ में हाँ मिलाई और कहा हाँ कबूतर भाई, अब मैं भी क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है इसको खाने के बाद भी। फिर उसके कबूतर ने बोला थोड़ा इंतजार करो, अभी यहाँ पे एक और चील आती ही होगी, फिर हम लोग उसका शिकार करेंगे और खा लेंगे। चील ने जब यह सुना चील डर के भाग गई। तो फिर चिड़िया ने उस कबूतर भाई से बोला कि कबूतर भाई आपने तो आज मुझे बचा लिया। वहाँ पे दूसरी तरफ कौवा उदास जा रहा था तो उसको उसकी बीवी मिल गई। उसकी बीवी ने कौवे से पूछा कि यार इतने उदास क्यों जा रहे हो। तो फिर कौवे ने बोला बस एक चिड़िया और कबूतर से लड़ाई हो गई। फिर उसकी बीवी ने बोला, कौवे की बीवी कौवे ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं। तो कौवे ने जवाब दिया कि वो लोग पहाड़ों के दरमियान बैठे हुए हैं और उसमें चिड़िया जख्मी है। फिर कौवे की बीवी कौवी ने बोला अब आएगा ना मजा इनको हराने में। अभी मैं जाऊंगी चीलबाजी के पास तो उनको बताऊंगी कि एक चिड़िया जख्मी है और आपकी दावत है, जाए जाके उसको खा ले। फिर वो दोनों चीलबाजी के पास चले गए। तो कौवी ने चीलबाजी करके बोला इस इलाके में और भी चीलें हैं लेकिन उन चीलों में से सबसे अच्छी मुझे आप ही लगती हो। तो उसके बाद कौवी ने बोला कि पहाड़ों के दरमियान एक कबूतर और चिड़िया बैठे हैं, उसमें जो चिड़िया जो है वो जख्मी है और आज आप जाएं और आप पार्टी तो करके आए। फिर वो लोग तीरबाजी को लेके पहाड़ों के दरमियान जाके एक दरख्त पे बैठ गए। तो फिर चिड़िया और कबूतर बातें कर रहे थे। इतने में चिड़िया और कबूतर की नज़र कौवे कौवी और चीलबाजी में पड़ी। तो फिर कबूतर ने बोला हमें फिर से वही नाटक करना पड़ेगा। तो फिर कबूतर ने बोला यार मुझे तो और एक और चील खानी है, अब तो दो चीलें खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा, अब मैं क्या करूं। फिर चिड़िया ने बोला कबूतर भाई से कि कबूतर भाई थोड़ा इंतजार करें, अभी कौवा कौवी गए हैं ना चीलबाजी को लेने, अभी किसी न किसी बहाने से वो चीलबाजी को लेके आएंगे और हम चारों मिलके
चीलबाजी की दावत उड़ाएंगे। तो जब चील ने ये सुना तो चील बहुत ही ज़्यादा डर गई। ये सुनते ही चील के होश उड़ गए। तो और फिर उसने वहाँ से भाग जाने में ही आफियत जानी। चील ने कौवा कौवी को गुस्से से देखा और कहा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और इसका अंजाम मैं तुम्हें कल सुबह दूंगी। फिर चील वहाँ से चले गई। जब चील चले गई तो कबूतर ने कौवा और कौवी से बोला कि कौवा कौवी, अगर तुम अकलमंदी से काम लेते तो अभी हम तुम्हारे शिकार बन चुके होते। इसलिए तुमने कहावत तो सुनी होगी, अकल बड़ी है भैंस। तो अब चलो तुम लोग भी यहाँ से निकलो। तो फ्रेंड्स, आप बताएं, क्या अकल बड़ी या भैंस? वैसे तो मुझे भैंस ज़्यादा बड़ी लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भैंस बड़ी है या अकल। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी एक और नई स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।